हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोसाइट्स। आज अपन बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, और इसमें ऑलरेडी अपन मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात कर चुके हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द सेम मार्केट एंड प्राइसिंग अंडर दिस मार्केट. हाउ डू वी डिटरमाइन द प्राइस अंडर शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन सिनेरियो. सो आज बात करने से पहले डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर का सिनेरियो रहता है. ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं. स्टिल वी कैन जस्ट टेक अ ग्लेंस, स्मॉल ग्लेंस रिगार्डिंग द सेम. जितना ज्यादा डिग्री ऑफ कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा मार्केट में, उतना ही डिफर करेगा स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट. चाहे वो नेचर ऑफ द गुड्स की बात कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ सेलर्स है, कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स है पर्टिकुलर मार्केट स्ट्रक्चर के अंतर्गत, और नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी डिफर करती है कि किस तरीके से आप जो कंपटीशन स्टैब्लिश कर रहे हो, वेदर इट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी बेस्ड और दी प्राइस बेस्ड और इकोनॉमीज ऑफ स्केल. यहाँ पे आपका जितना लंबा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, जितना लार्ज प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, उतना ही आपको कॉस्ट एडवांटेज देखने के लिए मिलता है मार्केट स्ट्रक्चर के अंतर्गत. अब परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात करते हैं. पर्टिकुलरली दिस लेक्चर हैज बीन गिवन फॉर दी परफेक्ट कंपटीशन. और परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स. जैसे एग्जाम्पल दे रखा है पोटैटोज. आज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात की जाती है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर लाइन की प्रोडक्ट्स की बात की जाती है. ये सारे सिनेरियो में आपको कहीं भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है. क्लोज सब्स्टिट्यूट, जितना ज्यादा सिमिलैरिटी आप वन पोटैटो को दूसरे पोटैटो से डिफर करोगे तो कितना डिफर मिल जाएगा आपको. ठीक है, शेप और साइज में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है. ठीक है, टेस्ट तो सेम रहेगा ना, चाहे आप इस सेलर से परचेज करो चाहे इस सेलर से परचेज करो. यहाँ पे आपको 5 रुपीज का मिल रहा है, यहाँ पे आपको 5 रुपीज का मिल रहा है, तो यू कैन परचेज फ्रॉम एनी वन ऑफ देम. ठीक है, या फिर आप क्या करोगे, योर डिमांड इज गोइंग टू बी वेरी मच इलास्टिक. अब वेरी मच इलास्टिक की बात क्यों की जा रही है? योर डिमांड इज गोइंग टू बी वेरी मच रेस्पॉन्सिव. सेम चीजें हैं, आपको पता है कि ये पोटैटो मैं यहां से खरीदूं या फिर यहां से खरीदूं, चीजें मुझे सेम ही मिलनी है. जो मुझे 4 रुपए में देगा मैं उसके पास जाऊंगी. ठीक है, तो रेस्पॉन्सिवनेस आ गई ना आपके पास. या तो सेम में परचेज करे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन से सेलर के पास आप जा रहे हो, लेकिन द मोमेंट दे आर डिक्रीजिंग देयर प्राइसेस इन ऑर्डर टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है, बिकॉज दे आर अवेयर इनफ अबाउट द कस्टमर्स बिहेवियर कि भाई रेस्पॉन्सिवनेस देखने के लिए मिलेगी. अगर मैंने चीजों को प्राइस का कम कर दिया है, प्राइस का सिनेरियो कम कर दिया है, तो मेरे पास कस्टमर्स आते हुए नजर आएंगे. तो ये बेसिक कंसेप्चुअल बेसिस है परफेक्ट कंपटीशन का. और जितना आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, उतना ज्यादा आपको देखने के लिए मिलता है सिनेरियो की डिस्टर्बेंसेस नहीं देखने के लिए मिलती है. अजम्पशंस की बात करते हैं. अजम्पशंस किस किस तरीके का? परफेक्ट कंपटीशन है ना, नाम परफेक्ट से मतलब कोई भी चीज यहाँ पे मिस आउट नहीं हो सकती है. परफेक्ट का मतलब हर एक चीज सही होना. परफेक्ट का मतलब पॉजिटिव सिनेरियो से आप देख सकते हो. ठीक है, चीजें गड़बड़ नहीं होना. कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन का मतलब कि चीजें आपको डिस्टर्ब, रेस्पॉन्सिवनेस आती हुई नजर आएगी. कंपटीशन के नाम से ही आप समझ जाओ कि चीजें इलास्टिक होगी. इलास्टिक मतलब रेस्पॉन्सिवनेस देखने को मिलेगी, शिफ्टिंग इन डिमांड देखने को मिलेगा. ठीक है, जहां मुझे अच्छा सिनेरियो नजर आया, चाहे वेदर इट वुड बी बेस्ड ऑन प्राइसेस और नॉन प्राइस सिनेरियो, ठीक है, कहीं भी आपको देखने के लिए मिलेगा. तो परफेक्ट के नाम से ही आपको कुछ चीजें क्लियर आउट कर लेनी है. इन केस अगर परफेक्ट कंपटीशन का नाम के अलावा भी कोई चीज दे रखी है तो. नंबर 2, बहुत सारे बायर एंड सेलर्स देखने के लिए मिलेंगे. सबके सब इंडिपेंडेंट रहते हैं, चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो. आपकी मर्जी, आप ए सेलर के पास जाके पोटैटो ले रहे हो या बी सेलर के पास जाके पोटैटो ले रहे हो, आपको पता है कि 5 रुपए रेट है, दोनों के पास किसी से भी परचेज करो. ठीक है, यहाँ पे भी आपको सिनेरियो इंडिपेंडेंट ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां से ये लोग वेयर हाउस से चीजें लेके आए हैं, मंडी से चीजें लेके आए हैं, तो समवेयर दे गॉट टू टेक दी, मतलब they are getting the access from where? मंडीज. ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि परफेक्ट नॉलेज एग्जिस्ट करती है चीजों में, और प्रोडक्ट्स का होमोजेनिटी देखने को मिलता है. कोई बैरियर नहीं है. आपको पता है कि मैं भी यहाँ पे ए सेलर हूं, आप बी सेलर हो. अगर कोई तीसरा भी मार्केट में एंट्री लेना चाहता है तो दे आर फ्री टू मेक एंट्री इन द मार्केट. ठीक है, क्योंकि जस्ट हैव टू परचेज द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मंडीज.
ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का, और मैनी फर्म्स, बहुत सारे फर्म्स है मंडी के अंदर जो काम करेंगे लेकिन प्राइस टेकर होते हैं। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा कि कस्टमर्स जहां पे रेगुलेशन देखने को मिलती है, कस्टमर्स जहां पे बार्गेनिंग पावर, जहां पे कस्टमर्स के हाथों में होती है, डिमांड इलास्टिक देखने को मिलती है, वहां पे प्राइसेस बहुत ही ज्यादा कम भी हो सकते हैं। ठीक है, क्यों कम हो सकते हैं? क्योंकि चीजें कंपटीशन के अंतर्गत है, जहां के पे कंपटीशन वहां पे कस्टमर्स का फायदा देखने को मिलता है। ठीक है, सप्लाई साइड में कंपटीशन की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, सप्लाई साइड में कंपटीशन की बात कर रही हूं, तो यहाँ पे कस्टमर्स का फायदा देखने को मिलता है। यहाँ पे बेसिक एम क्या है कि एटलीस्ट मेरी इतनी भरपाई हो जाए कि मेरा कॉस्ट सिनेरियो निकल जाए, मतलब नॉर्मल जितनी मैंने मेहनत किया है, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब जितनी मैंने मेहनत किया है उतना मेरा गुजारा निकल के आ जाए, कि मैंने अगर मैनेजमेंट का काम 50 रुपए की जितना किया है तो मेरे 50 रुपए मेरे वापस आ जाए। ये होता है नॉर्मल, द वे यू आर मेकिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्टिविटी सिनेरियो। ठीक है, तो यू शुड बी गेटिंग द प्राइसेस इन दैट बेसिस ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सिनेरियो है, बहुत सारे बायर सेलर इंडिपेंडेंस देखने को मिलता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर, प्रोडक्ट सेम देखने को मिलते हैं, परफेक्ट नॉलेज, मतलब जितना बायर को नॉलेज है उतना सेम टू सेम नॉलेज सप्लायर को देखने को मिलता है। ठीक है, सेलर को देखने को मिलता है, और आपका पर्पस हो ही गया कि प्रॉफिट के बेसिस पे। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट रन की मैंने बात की, जितना ज्यादा क्वांटिटी आप परचेज करोगे उतना ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा? प्राइसेस देखने को मिलेगा। नॉर्मल सी बात है, अगर मैं 20 क्वांटिटी खरीद रही हूं तो 20 के हिसाब से मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। जैसे प्राइसेस, यहाँ पे प्राइसेस लिखा है, अगर मैंने एक लेबर के ऊपर या फिर कोई इनपुट कॉस्ट की बात कर लो, वो इनपुट 5 रुपए का आता है, 2 इनपुट लिए तो 10 रुपए का आएगा, 3 इनपुट लिए तो वो कितने रुपए का आएगा? क्योंकि प्राइसेस 5 ही रहेंगे ना। ठीक है, प्राइसेस 5 रहेंगे। और टीआर क्या होता है? टीआर होता है कि भाई दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मैंने एक इनपुट लिया है तो 5 रुपए, 2 इनपुट लिया है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 10 रुपए, 3 इनपुट लिया है तो कितना रुपए हो गया? 15 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे टीआर क्या है? जितना ज्यादा आपने क्वांटिटी खरीदा उतना ज्यादा आपको प्राइस सिनेरियो देखने को मिल रहा है। ठीक है, बेसिक सी बात है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज, मैंने आपको क्या बोला? इनपुट का नंबर 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे आपको प्राइस सिनेरियो 5 5 5। प्राइसेस का दूसरा नाम होता है एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, प्राइसेस को ही एवरेज रेवेन्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? टीआर तो पता चल गया कि कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग सिनेरियो देखने को मिलता है। ठीक है, प्राइस टेकर है जो अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, टीआर क्या देखने के लिए मिला? कि जो इनपुट है, नॉर्मल सी बात है, अगर मैं एक पेन खरीद रही हूँ, 5 रुपए का एक पेन है तो 5 रुपए लगे। ठीक है, 2 पेन खरीद रही हूँ तो मेरे पास 10 रुपए लग गए। ठीक है, अगर मैं 3 पेन खरीद रही हूं तो 15 रुपए लग गए। ठीक है, और फिर 4 पेन तो मतलब 40 रुपए। तो ये मेरा टोटल रेवेन्यू निकल के आ गया। अब यहाँ पे शॉर्ट रन में एआर और एमआर दोनों इक्वल है। एआर और एमआर, टीआर में कितना, हर एक जो इनपुट है, हर एक पेन कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है टोटल रेवेन्यू में, वो आपको देखना है, हर एक का कंट्रीब्यूशन। तो कैसे करोगे? आपको डिफरेंसेस निकालने होंगे। 10 में से 5 गया 5, 15 में से 10 गए 5, और 15 में से 20 गए 5। आपको ये चीज जो देखने को मिली, अब एआर देख रहे हो और एमआर देख रहे हो, तो सारा का सारा 5 5 5 आ रहा है, और एमआर में भी शायद 5 5 5 आ रहा है, तो दोनों इक्वेट नजर आ रहे हैं। तो एक चीज याद रख लेना कि आपका जो एमआर है वो आपके एआर से इक्वल होगा। कब? जब आपके प्राइसेस सेम होते हैं। अगर आपका प्राइस सिनेरियो एकदम सेम है ना, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपका एमआर भी एआर से सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। ये अपना कंप्लीट हो गया। अब जाते हैं इस डायग्राम की तरफ। यहाँ पे देखो, नॉर्मल सी बात है कि अगर क्वांटिटी और यहाँ पे आता है प्राइसेस। ठीक है, यहाँ पे अपन ने क्या बात की कि एआर एमआर के इक्वल होता है। ठीक है, चलो यहां तक ठीक है। अब एसी अपन देखते हैं। एसी यू शेप कर्व है। कर्व की अलग से मैं लेक्चर ले लूंगी अगर चीजें क्लियर नहीं होती है। फॉर द टाइम बीइंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज यू शेप्ड। ठीक है, एसी का अपन ने देखा। अब यहाँ पे एसी का जो सिनेरियो देख रहा हो, सबसे पहले आपको नजर आता है कि ये डिक्लाइन हो रहा है, फिर ये इंक्रीज होने लगती है। ठीक है, और यहाँ पे जो एमसी का सिनेरियो है, दैट इज कटिंग द एसी फ्रॉम बिलो। ठीक है, फ्रॉम द लीस्ट पॉइंट। ये याद रखना चीजें। ठीक है, लीस्ट पॉइंट से यहाँ पे कट करते हुए आपको नजर आएगी।
और लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट वहीं पे आएगा जहां पे AR इक्वल है MR से, MR इक्वल है MC के, ये चारों के चारों मार्केट हो, आपका MR MC इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पे अगर इस डायग्राम के बेसिस पे देखें, MR और MC जो है वो अगर अपन U की बात करें, U शेप की बात करें, तो यहां पे भी कटिंग करेगा, यहां पे भी कटिंग करेगा, लेकिन सेकंड वाले पॉइंट को अपन क्यों चूज करना है, ठीक है। अगर MC की बात करते हैं तो दो जगह से कट करता है ये, ठीक है। एक तो इनिशियल पॉइंट से, मान लो AC मैंने ये कर दिया, ठीक है, MC है सॉरी ये, ठीक है, तो ये यहां से भी कट कर रहा है, यहां से भी कट कर रहा है। एक चीज याद रखना, अगर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जिसके आगे कोई भी सेटिस्फाइड चीज नहीं हो सकती है, नॉर्मल सी चीज है। क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट A पॉइंट है, B पॉइंट है सेकंड, इस पॉइंट पे आप क्यों रेगुलेट नहीं करोगे? क्योंकि इस पॉइंट के बाद आपका MC डिक्लाइन कर रहा होगा, ठीक है, आपका AC डिक्लाइन कर रहा होगा। अगर अपन बात करते हैं कि भाई अगर एवरेज कॉस्ट है और मैंने एक प्रोडक्शन में काम करना शुरू किया है और मुझे पता चल रहा है कि A पॉइंट पे मेरा AC MC इक्वल है, किसके इक्वल है? MC इक्वल है MR के, तो मैं क्या बात करूंगी यहाँ पे कि भाई मेरा अगर एवरेज कॉस्ट और ज्यादा डाउन हो रहा है तो मैं यहाँ पे प्रोडक्शन करना क्यों बंद करूंगी, है ना। यहाँ पे मैं प्रोडक्शन करना क्यों बंद करूंगी? प्रोडक्शन करना तो मैं तब बंद करूंगी ना जब यहाँ पे आपको एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा या फिर मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। यहां पे तो आपको कम कॉस्ट होता हुआ नजर आ रहा है, तो ऑब्वियसली आप और ज्यादा क्वांटिटी इंक्रीज करोगे चीजों की, ठीक है, क्योंकि अभी तो आपकी कॉस्ट सिनेरियो कम होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। आप यहां पे बंद कर दोगे चीजों का, क्योंकि इस पॉइंट के बाद ना आपका एवरेज रेवेन्यू से भी ज्यादा, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू से भी ज्यादा कॉस्ट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ना कि ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि कई बुक्स में आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन MC के बेस पे दी होती है। एवरेज कॉस्ट को अपन बाद में पिक्चर में लाते हैं जब लॉसेस का, प्रॉफिट का या फिर नॉर्मल प्रॉफिट का ये चीजें डिटरमाइन करनी होती है, तब ये एवरेज कॉस्ट पिक्चर में आती है। एवरेज कॉस्ट के साथ अपन को कंपैरिजन करना होता है, ठीक है। लेकिन इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन करने के लिए सिर्फ MC का रेगुलेशन की जरूरत होती है, जहां पे MR MC और AR इक्वल होगा। किस केस में? परफेक्ट कंपटीशन के केस में, क्योंकि जहां पे MR है वहां पे AR देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि प्राइस तो डिफरेंस होते नहीं है, ठीक है। तो यही चीज है, और यहाँ पे ये डिस्कस क्यों नहीं किया इस पॉइंट को? क्योंकि ये चीजें फेवरेबल इंपैक्ट दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड ऑर्डर कंडीशन फुलफिल नहीं होगी मैथमेटिकली, और मैथमेटिकली भी मैं चीजों को और ज्यादा आगे ले जाने वाली हूँ। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब अपन आते हैं प्रॉफिट वाले सिनेरियो में। देखो अपन बात करते हैं प्राइसेस। आप कोई चीज सेल आउट कर रहे हो, अगर 10 रुपए प्राइस में बेच रहे हो और एवरेज कॉस्ट उसका 8 रुपए है, तब तो आपको पूरी उम्मीद है कि 10 माइनस 8 जो है मेरे 2 रुपए निकल के आ रहे हैं, मतलब प्रॉफिट के फॉर्म में, तब तक तो ठीक है। मतलब एवरेज कॉस्ट जो है वो कम होना चाहिए। प्राइसेस के केस में प्राइसेस शुड बी मोर देन दी एवरेज कॉस्ट, ये आपको देखने के लिए मिलता है। इस केस में आपका प्रॉफिट निकल के आता है, वो भी पॉजिटिव प्रॉफिट। नेगेटिव प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? लॉसेस की बात करते हैं। तो ये आपकी जो कर्व है, आपने क्या देखा कि एवरेज कॉस्ट, ठीक है, एवरेज कॉस्ट को कट करेगा MC फ्रॉम द बिलो, ठीक है, फ्रॉम द लीस्ट पॉइंट ऑफ द AC। ये आपका नॉर्मली मगअप कर सकते हो इस चीज को। और ये AC का पॉइंट, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ पे आपकी कॉस्ट निकल के आ रही है, ये 10 है, तो ये आपका 10 से कम ही है, ये गैप नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे 7 to 8 आपकी कॉस्ट देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं ये वाला जो पोर्शन है वो क्या निकल के आता है? प्रॉफिट का निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ये किसके ऊपर डिपेंडेंसी रख रहा है? टोटली यू आर मेकिंग द एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, ठीक है, एवरेज कॉस्ट की बात कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई भी चीज जनरलाइज करनी होती है, प्लीज डू मेक दिस पॉइंट क्लियर कि एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को निकालोगे। लॉन्ग रन की बात करने का मतलब क्या होता है? लॉन्ग रन का मतलब है
कि भाई अगर प्रॉफिट हो जाता है तो आप एक बार के लिए क्या सोचोगे, शॉर्ट रन में मेरा प्रॉफिट आया है तो मैं मेरे काम को बढ़ा लेता हूं, बढ़ा लूंगा तो मेरा सप्लाई कर्व राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगी और मेरी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और जैसे ही आपका सप्लाई ज्यादा होता है, अच्छा खासा सप्लाई है, तो प्राइसेस, अगर मार्केट में आपको पता है, अगर मैं पोटैटो ले रही हूं, ठीक है, एक ही एग्जांपल से ज्यादा चीजें समझ में आती है, और बहुत सारी ए बी सी 50 सेलर है, कंपटीशन धमाकेदार देखने को मिल रहा है, सप्लाई अच्छा खासा है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि प्राइसेस कम होते हैं उसके, ठीक है। जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलती है, जितनी ज्यादा चीजें की अवेलेबिलिटी देखने के लिए मिलती है, प्राइसेस उसका कम होगा। तो वही चीज यहाँ पे है कि सप्लाई शिफ्ट हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है, और आपका प्राइसेस हो गया कम, क्वांटिटी हो गई ज्यादा। अब आते हैं इस डायग्राम की तरफ, क्वांटिटी ज्यादा। अब इस डायग्राम की तरफ यहाँ पे मैंने क्या बताया, लॉन्ग रन सिनेरियो में अगर आपको देखने को मिलता है कि भाई आपका एसी जो है इट इज गोइंग अबव द प्राइस सिनेरियो, ये आपका क्या है एसी, आपका प्राइस है 8 रुपए, कॉस्ट पड़ रही है 10 रुपए, तो आपको क्या नजर आएगा कि अगर चीजें जो प्राइस है 8 - 10 करोगे तो माइनस में आपका प्रॉफिट आ रहा है, मतलब चीजें लॉस में जा रही है, ठीक है। ये सारा खेल आपको देखने के लिए मिलता है एवरेज कॉस्ट का, एवरेज कॉस्ट का सारा खेल देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे जैसे ही नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल प्रॉफिट किसको बोलते हैं, जहां पे एसी इज गेटिंग इक्वलाइज टू द एआर पार्ट और एमआर पार्ट, एआर जहां पे है वहीं पे एमआर है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है कि ये टच कर रहा है, यहाँ पे एआर एमआर को टच कर रहा है एसी, तो ये दिख रहा है आपको कि इक्वल है, जितना मेरा कॉस्ट है उतना ही मेरा प्राइस है, ये मेरा प्राइस हो गया, ये मेरा एवरेज कॉस्ट हो गया, तो ये दोनों चीजें क्या है, इक्वेट देखने को मिल रही है, मतलब मैंने जितना काम किया है उतना ही मुझे मिला है, ठीक है। तो ये सिनेरियो परफेक्ट कंपटीशन में देखने को मिलता है। अब देखो अगेन, जैसे ही परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली, मोनोपोली, ये सारी चीजें हो जाएगी, उसके बाद में आई एम गोइंग टू डिलीवर द लेक्चर साइमल्टेनियसली ऑन ऑल द मार्केट्स, ठीक है। तब तक थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट लेक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा मोनोपोलिस्टिक का, and please again do not forget to like, share and subscribe the session, and आपकी कोई भी query है you can put that query in the comment box and I'll just come up with the lecture in the upcoming session. Have a great